स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम हंसते खेलते सेहतमंद स्वस्थ। तो मैं हूं निकिता, स्वागत है आपका वेद प्रेप मैथ्स एकेडमी में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में टॉप 5 स्कोरिंग टॉपिक्स हमारे गेट मैथ्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि एग्जाम आने ही वाला है, फेब में एग्जाम है, तो जो अब टाइम बचा है हमें उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके केवल अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। और ये ही होता है हमारे लास्ट टाइम के लिए हमारे स्कोरिंग टॉपिक्स करने का सही तरीका। ठीक है, चलो फिर बिना देरी किए मैं आपको बताती हूँ कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। आखिर टाइम है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। ठीक है, चलो फिर एग्जाम पैटर्न आई होप सबको पता ही होगा, सब तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी चल रही होगी सबकी। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा एग्जाम है गेट मैथ्स या गेट का कोई भी एग्जाम, वो 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। जहां पे हम सेक्शन ए में जो बात कर रहे होते हैं वो बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। 15 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। इन टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें आपके पास कोई चॉइस तो होते नहीं है, 15 मार्क्स आपको चाहिए, तो इसमें से आपको अच्छा करके जाना पड़ता है। ठीक है, आपको एप्टीट्यूड अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टफ आता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से एप्टीट्यूड कर पाएंगे। ठीक है, और सेक्शन जो बी आता है वो होता है हमारा सभी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैं अभी मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन ये पैटर्न तो सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी गेट का एग्जाम हो रहा हो। सेक्शन ए एप्टीट्यूड, सेक्शन बी जो भी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या आता है, देखो सब्जेक्ट में हमारे पास कहा जाता है 55 तो क्वेश्चन है। मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूं, अभी बात करती हूँ, 55 तो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे टोटल सेक्शन से जो बी है उससे 55 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये होगा आपका 85 मार्क्स का। मतलब क्या है, मतलब है आपके पास कि टोटल क्वेश्चन 65 आपको टोटल क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको टोटल जो मार्क्स हैं 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जिसमें देखो जो हमारा सेक्शन बी होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें भी 3 तरह के सेक्शन होते हैं, जिसमें एमसीक्यू पूछा जाता है, एमएसक्यू पूछा जाता है और एनएटी पूछा जाता है। अब देखो इनमें भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, वो कैसी होती है, वो ऐसी बात है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या तो 1 नंबर का पूछा जा रहा है या 2 नंबर का पूछा जा रहा है। और जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, -1/3। ठीक, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें होती है -2/3। तो जब आप पेपर देते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कहीं आप कोई गलत क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर दे रहे हैं, जिसमें आप श्योर नहीं है वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बहुत एक लिमिटेड वैल्यू तक ही आप रिस्क ले पाते हैं कि चलो ठीक है तुक्का मार के देख लेता, लेकिन आपको श्योरिटी के साथ चलना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते हैं आपके मार्क्स कहीं कटे, तो आपको केवल केवल सही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, ये बात तो बहुत सिंपल सी हुई कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे एप्टीट्यूड से आए चाहे सब्जेक्ट से आए। ठीक है, 1 नंबर वाले में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है आपको, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ये बात बहुत सीधी सी है। साथ में जो बोनस पॉइंट हमारे पास यहाँ वो होता है, वो है ये कि हमारे पास जो एमएसक्यू होंगे और साथ में जो हमारे पास एनएटी होंगे, इनमें हमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। नेगेटिव मार्किंग हमें मिलती है केवल और केवल एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एक तरह से बोनस पॉइंट है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा ध्यान से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो हो गई हमारे पेपर पैटर्न के बारे में। अभी क्या बात है, अभी हमारी बात है ये कि आज कौन से हम 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में हाई स्कोर करने में। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं, सारे टॉपिक्स देख लो, लिस्ट प्रॉपर है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम करते हैं पेपर को एनालाइज, और हमने देखे हैं ये जो टॉपिक्स हैं इनसे हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं देखो, रियल एनालिसिस काफी ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, कितना वेटेज रखता है अगर मैं आपको बताऊं तो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं इससे। 1 मिनट देना मुझे।
8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा की वहीं बात करें तो उससे भी सेम इतने ही 9 या 10 क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है कि इतने क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। और देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 17 से 18 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन अकेला नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में है ओडी और साथ में पीडी। ओडी पीडी के साथ में बात होती है तब जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे मिल रहे हैं 17-18 मार्क्स हमें। तो देखा जाए तो ऑलरेडी 17% वेटेज जो है ना इस टॉपिक का ही है, काफी ज्यादा स्कोरिंग है ये टॉपिक हमारे लिए। ओडीपीडी मुझे लगता है सब कर पाते हैं, अप्लाइड पोर्शन है, कुछ फॉर्मूलाज की नीड होती है, ठीक है। गेट का एग्जाम है तो गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अप्रोच भी क्या होती है, थोड़ी मैथमेटिकल होती है, थोड़ी अप्लाइड अप्रोच से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी से पूछे जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। बहुत ज्यादा पेपर जो होता है वो एक थोड़ा उसका झुकाव अप्लाइड पोर्शन की तरफ होता है, लाइक न्यूमेरिकल्स और इस तरह की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं गेट में। तो उसी का ध्यान रखते हुए आपको ओडीपीडी देखो फोकस तो करना चाहिए। केवल 17-18 क्वेश्चन हमें यहीं से मिल जाते हैं। और कितने क्वेश्चन आए, 65 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। टोटल 65, सब्जेक्ट के 55, 17-18 ओडीपीडी दे रहा है, रियल एनालिसिस दे रहा है, 12% वेटेज यहीं से आ जा रहा है, ठीक है। 12% यहीं से है। सेम लीनियर अलजेब्रा का है, यहां से भी अबाउट 12%, 9 और 10 इतने ही क्वेश्चन देखने को हर साल पेपर में मिलते हैं, कभी 9 कभी 10। हाँ एक बढ़ जाता है, कभी 8 हो सकता है, कभी 11 भी हो सकता है, लेकिन अराउंड इसी के रहता है, ठीक है। वहीं पे बात करूं मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा अकेला नहीं है, क्या होता है यहाँ पे होता है ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। सेम कितना 10 से 11%, 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 10 से 11 क्वेश्चन, सॉरी 10 से 11 क्वेश्चन इससे आते हैं। और ये भी अकेला नहीं है, क्या है, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों इसी में है। और वहीं पे देखो एलपीपी और कैलकुलस, एलपी और इन दोनों में से देखा जाए ना तो ये अप्लाइड का पोर्शन होता है और बहुत इजी होता है, ऐसा कोई टफ नहीं होता है इसमें कॉन्सेप्ट्स की आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैलकुलस में क्या है, आईसी और वेक्टर कैलकुलस दोनों इन्वॉल्व होता है और वो दोनों ही हम सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात तो हमारी ये हुई। अब देखो 7-8 क्वेश्चन, 7 कैलकुलस से 7-8 क्वेश्चन, दोनों से इंडिविजुअली हम 7-8 देख सकते हैं। 7-8 एलपीपी से, इतने ही हमें मिल रहे हैं कैलकुलस से। अराउंड 8% वेटेज हमें दोनों टॉपिक्स का मिलेगा, 8% एक से, 8% दूसरे से। देखा जाए तो हम 16% स्कोर यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। इतना काफी है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें लगती है, क्या हमें लगता है भाई रिंग थ्योरी कुछ लोगों को टफ लगती है, क्या लगती है, रिंग थ्योरी टफ लगती है। और मॉडर्न की बात जैसे मैंने कही, इसमें होते ही है ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ठीक है। अगर आप ग्रुप थ्योरी भी करके जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 10 से 11 क्वेश्चन पूछना कोई आसान बात तो है नहीं, काफी बड़ी चीज होती है 10 से 11, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप एक और टॉपिक की बात करें तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं किधर लिखूं, यहीं पे लिखती हूँ कॉम्प्लेक्स, ये है आपके लिए बोनस टॉपिक, ठीक है। ये भी आपसे पूछता है 7 कभी 8, इतने क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, अराउंड एंड अराउंड इसका भी 8% वेटेज हो रहा है। देखो कोई छोटा तो है नहीं, ये अमाउंट ही खुद में बहुत बड़ा है, देखोगे आप तो ये आपकी टोटल एनालिसिस है। टॉप 5 के लिए मैंने बताया था, लेकिन हमने बात करी है टॉप 6 की। आप बहुत अच्छा, अगर केवल इन पे फोकस करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हाँ ठीक है, अभी ज्यादा समय नहीं है, जितना भी समय है आपको क्या करना है, आपको रिवीजन पे लगाना है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपके कुछ छूट गए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको जो नई चीजें होती हैं उन पे एग्जाम से पहले ध्यान नहीं देना होता, आपको ध्यान देना होता है अपनी खुद की प्रैक्टिस पे, पीवाईक्यूज पे, मॉक टेस्ट पे, टेस्ट सीरीज पे, थ्योरी का जितना है वो केवल रिवीजन करना है। अब बस ज्यादा टाइम नहीं बचता है हमारे पास, तो हमें केवल लास्ट मोमेंट पे अपने इन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। इतनी सी ही बात होती है, यही बात होती है। और इससे ज्यादा देखो, इससे ज्यादा कोई एनालिसिस नहीं हो सकती इसकी, क्यों, क्योंकि सारी चीजें तो यहाँ पे मौजूद है, सब हो चुका है। हमें पता है रियल एनालिसिस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं,
लीनियर का पता है, डिफरेंशियल का पता है, सभी का पता चल चुका है हमें कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें उसी हिसाब से पिक करना पड़ेगा कि हम क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है और हम क्या स्ट्रॉन्ग लेके जाने वाले हैं आगे। तैयारी उसी हिसाब से करो, अभी पेपर में थोड़ा फिर भी टाइम है, तो पेपर उसी हिसाब से प्रिपेयर करके चलो अपना, कि देखो भाई इतने इतने हमने टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं, जैसे आपने रियल पढ़ाया है और आपका रियल का कोई भी एक सब टॉपिक रह गया है, तो उसे चाहे तो आप पूरा कर लो, पूरा कर लोगे तो बेटर हो जाएगा ना। आप कह तो पाओगे कि ठीक है 12% आ रहा है तो मैं 12% स्कोर करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक्स को इसी हिसाब से चूज करो, इसी हिसाब से पिक करो कि जो आप टॉपिक तैयार करके जा रहे हो वो बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ। जो पुराना पढ़ा हुआ है केवल उसी पे फोकस रखना, आप कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बात बहुत है, इतना ही काफी है पेपर हमारा अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। टॉप 5 स्कोरिंग यूनिट्स की बात हुई थी, टॉप 6 मैंने आपको बताई है, ये है आपके लिए बोनस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। और हाँ, मैंने यहाँ पे इसका वेटेज नहीं लिखा है, ये होता है 9% वेटेज, 10 से 11 क्वेश्चन हमारा मॉडर्न दे रहा है। काफी इजी होते हैं सारे टॉपिक्स, ये काफी इजी हैं। स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशियल पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियल काफी स्कोरिंग है, और साथ में आप एलपीपी और कैलकुलस, ये 2 टॉपिक तो ऐसे ही हैं कि जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, और आज के लिए थैंक यू।